मराठा साम्राज्य एक संपूर्ण अवलोकन 1630 to 1818 ई। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 to 1680। मराठा साम्राज्य के संस्थापक। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659। शिवाजी ने अफजल खान को हराया, यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। पन्हाला का युद्ध 1660। मुगल सूबेदार सिद्दी जौहर के खिलाफ लड़ाई। शिवाजी का मुगलों से संघर्ष। औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खान को दक्कन भेजा गया 1660। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया। शिवाजी की साहसिक कार्रवाई 1663। शिवाजी ने रातों रात छापा मारकर शाइस्ता खान पर हमला किया और उसकी उंगलियां काट दी। सूरत की पहली लूट 1664। शिवाजी ने मुगलों के अमीर व्यापारिक शहर सूरत पर हमला किया और भारी धन लूटा। पुरंदर की संधि 1665। मुगल सेनापति राजा जय सिंह के साथ हुई इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए और आगरा दरबार में जाने को राजी हुए। आगरा में नजरबंदी 1666। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में नजरबंद कर दिया, लेकिन शिवाजी चतुराई से मिठाई की टोकरी में छिपकर भाग निकले। राज्याभिषेक 1674। शिवाजी ने रायगढ़ में हिंदू रीति रिवाजों के साथ खुद को छत्रपति सम्राट की उपाधि दी। सूरत की दूसरी लूट 1670। मुगलों को फिर से एक बड़ा झटका दिया। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था। अष्टप्रधान परिषद, 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद जो शासन में मदद करती थी। पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त मंत्री, सचिव, गृह मंत्री, मंत्री, विदेश मंत्री, सेनापति, सेना प्रमुख, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव, धर्म मंत्री, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सैन्य प्रबंधन, नौसेना। शिवाजी ने एक मजबूत नौसेना विकसित की और समुद्री किलों जैसे सिंधु दुर्ग का निर्माण किया। किले, उन्होंने लगभग 300 किलों पर नियंत्रण रखा। गुरिल्ला युद्ध, गणिमी काबा, छापामार युद्ध तकनीक, राजस्व व्यवस्था, किसानों से सीधा संपर्क, जमींदारों सरदारों को हटाकर निष्पक्ष कर व्यवस्था, मराठी और संस्कृत को प्रोत्साहन दिया। शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा युग। संभाजी 1680 to 1689। शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी बने। औरंगजेब ने उन्हें पकड़कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। राजा राम 1689 to 1700। संभाजी के बाद सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। ताराबाई, राजा राम की पत्नी, एक बहादुर और कुशल शासिका थीं। उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में शासन किया और मुगलों का जमकर विरोध किया। शाहूजी महाराज 1707 to 1749। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने उन्हें रिहा किया। उन्होंने एक गृहयुद्ध ताराबाई के खिलाफ जीता और सत्ता संभाली। बालाजी विश्वनाथ 1713 to 1720। शाहूजी के पहले पेशवा बने। उन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ समझौता 1790। इसके तहत मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। यह मराठा साम्राज्य के विस्तार की नींव थी। मराठा साम्राज्य का विस्तार पेशवाओं के अधीन। बाजीराव प्रथम 1720 to 1740। शिवाजी का उत्तराधिकारी और छत्रपति की तलवार कहलाए। रणनीति, दिल्ली पर हमला करो और हिंदू पद पादशाही का सपना। प्रमुख युद्ध, पालखेड़ का युद्ध 1728। हैदराबाद के निजाम को हराया। दिल्ली पर धावा 1737। मुगल राजधानी तक पहुंचे। भोपाल का युद्ध 1737। मुगल सेना को क्रशिंग डिफीट दी। वसई का युद्ध 1739। पुर्तगालियों को हराया। बालाजी बाजीराव, नाना साहेब 1740 to 1761। उनके काल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। पंजाब पर अधिकार 1758। मराठा सैनिकों ने अटक नदी अब पाकिस्तान तक पहुंच बनाई। तृतीय पानीपत का युद्ध 1761। अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना से भीषण हार। इस युद्ध ने मराठा शक्ति को गहरा झटका दिया और उनके विस्तार को रोक दिया। पानीपत के बाद का पतन और अंतिम युद्ध। तृतीय पानीपत की हार के बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई। अंग्रेजों का उदय। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ताकतवर हो रही थी। प्रमुख युद्ध अंग्रेजों के साथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 to 1782। सालबाई की संधि 1782 के साथ समाप्त हुआ। कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 to 1805। दौलतराव शिंदे और भोंसले की हार हुई। संजय गांधी की संधियां हुई, जिससे मराठों की शक्ति और कम हो गई।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 to 1818। पेशवा बाजीराव द्वितीय, होलकर और भोंसले ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ा। परिणाम, मराठों की अंतिम हार हुई। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर रखा गया। मराठा साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया और अधिकांश भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य: मराठा शक्ति का आधार हल्की घुड़सवार सेना, गुरिल्ला युद्ध और किले, राजस्व प्रणाली, चौथ और सरदेशमुखी। मराठा संघ बाद में सत्ता पेशवाओं और बड़े सरदारों के बीच बंट गई। मराठों का सांस्कृतिक योगदान: साहित्य, कला, वास्तुकला को प्रोत्साहन।